आप इतनी सारी जनता जो है उसकी बात को डिनाई करके केवल एक चीज, आपने दीवार अभी नहीं लगाई, दीवार रुक गई उस दिन, लेकिन ये जो बंद कर रखा है तो इसमें और दीवार लगने में एक ही बात हो गई ना। तो ये आम जनमानस की समस्या को देखते हुए ये जो चीज है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। राया रेल फाटक प्रकरण जो है सुर्खियों में है और आज यहाँ समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा पहुंची हुई है। क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं, जैसा मुझे बताया गया तो मैं यहाँ आई मिलने की, अभी तक मुझे लगा था कि शायद धरना समाप्त हो गया होगा, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि नहीं, अभी धरना चल रहा है, अनवरत लगातार चल रहा है दिन रात। तो मैं यहाँ आई, मैंने सबके साथ बैठी हूँ, समस्या को समझा है कि क्या परेशानी है। और ये बात तो देखिए, आपने देखा है कि वो जो ये है रेलवे फाटक है इसको बंद ही कर दिया गया है। अभी एक बार बताइए कि आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है वो इस कटरा बाजार के उधर ही रहती है, तो अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो आवागमन की सारी जो चीज है वो तो सब खत्म हो गई ना। तो आप इतनी सारी जनता जो है उसकी बात को डिनाई करके केवल एक चीज, आपने दीवार अभी नहीं लगाई, दीवार रुक गई उस दिन, लेकिन ये जो बंद कर रखा है तो इसमें और दीवार लगने में एक ही बात हो गई ना। तो ये आम जनमानस की समस्या को देखते हुए ये जो चीज है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक जो है पुरजोर कोशिश करते हैं और कोशिश कुछ हद तक तो कामयाब होती है, लेकिन अभी जो पूरी तरीके से कामयाबी इनको मिल नहीं पाई है और धरना बकायदा जारी है। आपको पता है कल अग्रसेन जयंती है, राम बारात की भी तैयारियां हैं। कल अग्रसेन जयंती को इन्होंने शोभा यात्रा को कैंसिल किया है। देखिए, राम बारात है, अग्रसेन जयंती है, मैंने जितने भी और यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब ये जो सारे हमारे धार्मिक आयोजन आएंगे, सबके जो निकलने की जगह है वो सारा रास्ता मेन ये ही रास्ता है, तो उसमें तो व्यवधान आएगा ही। और ये तो अगर उसे पोस्टपोन किया है तो वो सही पोस्टपोन किया है कि यहाँ पे जब आवागमन की सुविधा ही नहीं है तो कैसे ये सब चीज, और इतने सारे लोग यहाँ परेशानी में बैठे हैं, आधी जनता उसमें परेशानी में है, तो आधी जनता कोई भी ऐसा काम कैसे कर लेगी। और विधायक जी ने, जैसा आप बता रहे हैं कि विधायक जी ने पूरी कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि विधायक जी ने कोशिश की है तो वो कोशिश मुझे नहीं लगता कि वो बेकार जाएगी, वो काम कारगर होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उस दिन जो उन्होंने दीवार ना लगा के ये जो बंद कर दिया तो ये उतना ही है, आपने दीवार नहीं लगाई लेकिन इसे बंद कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची है छोटी सी, ये भी अभी कह रही है कि मेरे स्कूल जाने का रास्ता इधर है। तो आप ये सोचिए कि बच्चे यहाँ से जो आवागमन यहाँ से है वो कहाँ से आए। आपने ये सोचा? आपको पब्लिक की परेशानी उसको समझ के ही तो डिसीजन लेंगे ना आप, ऐसे कैसे हवा में डिसीजन हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार की बात होती है, एक इंजन यहाँ काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में और एक इंजन केंद्र में है, फिर भी ऐसी समस्या 5 दिन से इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब ये तो मुझे लगा था कि विधायक जी जब आए हैं तो यहाँ पे इस चीज का समाधान हो गया, ऐसी मेरी जानकारी आई थी, लेकिन उस चीज को वहीं की वहीं, मतलब ऐसे नहीं किया, ऐसे कर लिया, दूसरे तरीके से कर लिया, तो ये है कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो जाती हैं। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार चाहती है अच्छा काम हो, लेकिन कहाँ ये दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और किन वजह से हो जाती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं तो बस ये कहूंगी कि हम अपनी बात को ऊपर पहुंचाएंगे, सरकार में भी पहुंचा रहे हैं, विधायक जी भी पहुंचा रहे हैं अपना। अब आप यहाँ पहुंची हैं, क्या आश्वासन आपके द्वारा इन लोगों को दिया गया है? देखिए, मैं आश्वासन तो मैं क्या दूंगी, मैं तो इनकी पहले परेशानी को समझा है मैंने कि अभी कहाँ दिक्कत रह गई, और दूसरा ये है कि अपनी तरफ से इनकी परेशानी को समझ के ऊपर कहेंगे, पूरी बात ऊपर बताई जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे है। इतने जनमानस की बात को मुझे लगता है कि किसी को भी डिनाई नहीं करना चाहिए और इसका एक, मतलब कहते हैं ना, एक सही रास्ता निकलना चाहिए। रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता तो यही है, यही रास्ता निकलना चाहिए। भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा थी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और आम जनमानस यहाँ का जो लोग प्रभावित हैं इस फाटक से, उनको हमने समर्थन दिया है, कहा है कि हम आगे जो है पूरी कोशिश करेंगे और इस फाटक को खुलवा कर ही रहेंगे।